क्लास हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे। पार्ट 1 में लॉगरिथमिक फंक्शन कल पढ़े थे। पार्ट 1 में लॉगरिथमिक फंक्शन आज पढ़ेंगे पार्ट 2 का लॉगरिथमिक फंक्शन या लॉग। कल हम पढ़ाए थे जो भी उसका इंट्रोडक्शन टाइप का था, उसमें बताए थे कि लॉग कब डिफाइंड होता है। उसमें बताए थे कि लॉग कब डिफाइंड एज, बोले थे कि इसको लॉग ए के पावर एक्स नहीं पढ़ते हैं। बहुत लोग इसको पढ़ने लगते हैं लॉग ए के पावर एक्स, जो कि गलत है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको बोले थे कि x इन चाहे लिख सकते हैं x इज कॉल्ड, डायरेक्ट लिखते हैं x इज कॉल्ड नंबर या और बताए थे आर्गुमेंट। इसको नंबर या आर्गुमेंट बोलते हैं। a को सिर्फ बेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं x को आर्गुमेंट है या नंबर है और ये क्या है? बेस है। लेकिन सर इसको डिफाइंड बोले थे कि आर्गुमेंट जो होता है बाबू वो हमेशा पॉजिटिव होता है और बेस भी पॉजिटिव होता है और बेस एक के बराबर नहीं होता। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो लॉग डिफाइंड होगा, अन्यथा क्या होगा? अनडिफाइंड। तो आप बोलिएगा कि सर एग्जांपल से बताइए। कल बताए थे, पिछले वाला वीडियो में देख सकते हैं पार्ट 1 में। अगर मान लीजिए कैसा एग्जांपल है तो बोलिए 3 क्या है? पॉजिटिव है, मतलब आर्गुमेंट क्या है? 0 से बड़ा और बेस भी 4 भी 0 से बड़ा। और एक कंडीशन है, बेस किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 1 का। तो बोलिए 4 कभी 1 के बराबर होगा नहीं। तो लॉग क्या है? डिफाइंड है। लॉग क्या है? डिफाइंड है। अब ऐसा होता कि लॉग -5 है यहाँ बेस में 5, तो बोलिए ये डिफाइंड है कि अनडिफाइंड? अनडिफाइंड है। -4 क्या है? नेगेटिव है। तो लॉग क्या हो गया? अनडिफाइंड। तो लॉग हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। कल बताए थे। तो अब देखिए इसमें आगे हम कल बताए थे, सब पढ़ाए थे, कल बताए। अब देखिए सेम बेस इक्वालिटी फार्मूला। सेम बेस इक्वालिटी फार्मूला। देखिए ध्यान से, यहाँ लॉग इधर इक्वालिटी मान इक्वल ए नंबर या एक्सप्रेशन रिलेटेड विथ क्या? इक्वल साइन, देन इट इज कॉल्ड इक्वालिटी। जैसे x इज इक्वल टू का y, इसमें क्या शामिल है? एक ऐसा नंबर या एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल साइन इन्वॉल्व हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्वालिटी। क्या उसमें इन्वॉल्व हो? इक्वालिटी। मतलब इक्वल साइन का उसमें इन्वॉल्व हो एक नंबर या एक्सप्रेशन में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इक्वालिटी। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समानता। हिंदी में क्या बोलते हैं? समानता। तो ये बताए थे कि क्या होता है जब दोनों इक्वालिटी या बेस क्या हो? सेम। बेस क्या हो? सेम। तो इसका भी बेस कुछ ले लेते हैं a और इसका भी बेस a। अगर यहाँ x y हो तो लॉग भर के हटा देते हैं। लॉग भर के हटा दिए तो बोलिए क्या बचा? x इक्वल टू y या लॉग ऐसे खत्म। अब बोलिएगा कि सर मान लीजिए कि लॉग ऐसा है 3 इक्वल टू लॉग यहाँ है कितना? 3 और यहाँ है सिर्फ x, यहाँ है क्या? कुछ और दे देते हैं, यहाँ 5 आ गए हैं। बोलिए आंसर क्या हुआ? x इक्वल टू हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है पूरा? और लॉग क्या हुआ? या लॉग ले भी सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ x इक्वल टू 2, तब सेम बेस का लॉग ले सकते हैं। जैसे टेक इन लॉग बेस 3 बोथ साइड। तो देखिए दोनों सेम, इधर भी क्या? लॉग बेस 3 ले लिए। पहले x यहाँ है, तो इसी को क्या बोलते हैं? सेम बेस इक्वालिटी फार्मूला। लॉग ले भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। चलो अब लिखेंगे वन आर्गुमेंट फार्मूला वन आर्गुमेंट फार्मूला क्या होता है सब? देखिए पहले ही बताएं कि लॉग ऐसा हो ये तो x को क्या बोलते हैं? नंबर या आर्गुमेंट। इसको क्या बोलते हैं? बेस। तो बोलिए फार्मूला क्या है? वन आर्गुमेंट। तो जिसका आर्गुमेंट क्या हो? 1 हो तो उसे क्या बोलेंगे? वन आर्गुमेंट फार्मूला। तो ध्यान दिया, अगर लॉग का बेस में कोई
ए है और आर्गुमेंट में क्या है 1। पहले थ्योरी में बोला है आर्गुमेंट क्या है 1, तो हमेशा इसका वैल्यू 0, हमेशा इसका वैल्यू 0। कैसे सर? ए पर क्या डिग्री दें कि 0 है 1 है? बोलिएगा जी, कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी, कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी के पावर 0 देते हैं तो ऑलवेज वैल्यू 1। नॉन जीरो का मतलब सब जो शून्य ना क्या 1 हो, और 1 का पावर 0 1, 10 के पावर 0 1, गांव के पावर 0 दे दीजिए, क्या हो जाएगा 1। किसी का भी पावर क्या दीजिएगा 0, तो क्या मिलने वाला है आपको 1। तो इसलिए नाम पड़ा 1 आर्गुमेंट। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, देखिए कैसे। log a1 इज इक्वल टू का x बताए थे लेट, log पर गिरा डंडा भागा चरण में, तो बोलिए a बराबर क्या है a के पावर x हुआ ना, a के पावर x। अब बोलिए x यहाँ का है, x कुछ नहीं है तो 1 है, तो बोलिए a के पावर इसको लिख सकते हैं a के पावर 0, तो a के पावर 0 भी लिखिएगा तो क्या मिलने वाला है 1। इधर क्या है x, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया 0। अरे 1 को लिख सकते हैं x के पावर 0, x के पावर 0 1, दोनों बेस से। किसी को दिक्कत? तो प्रूफ भी हो गया। अब लिखेंगे लॉग एक्सपोनेंशियल इंटरचेंज फार्मूला, लॉग एक्सपोनेंशियल इंटरचेंज फार्मूला, लॉग एक्सपोनेंशियल इंटरचेंज फार्मूला। बारीकी से पढ़िए, आईआईटी प्लस एनडीए प्लस एसीआर चाहे एयरफोर्स जो भी आप तैयारी कर रहे हैं 11 प्लस 12 के साथ ही आपका सब चीज हो जाएगा। ईमानदारी से क्लास कीजिए, एनसीईआरटी के फिर मत पढ़िए, एनसीईआरटी तो हम लोग क्लास में ही एग्जाम्पल के तौर पर खत्म हो जाएगा, बहुत बारीकी से एनसीईआरटी भी देखा जाएगा, वो एग्जाम्पल के तौर पर खत्म हो जाएगा। तो देखिए लॉग एक्सपोनेंशियल इंटरचेंज फार्मूला, तो कल बताए थे जो a के पावर x के रूप में हो उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए लॉग है, इधर है मान लीजिए क्या ये दे देते हैं इधर x, इधर क्या होगा y हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे लॉग एक्सपोनेंशियल इंटरचेंज। लॉग पर क्या गिरा, तो बोलिए क्या बचा x a के पावर, देखिए लॉग किस में आ गया एक्सपोनेंशियल, इसको क्या बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आइए कैसा फंक्शन लॉग, जैसे लॉग मान लीजिए ऐसा है log 3, इधर क्या है x है यहाँ है 4, तो बोलिए लॉग पर क्या गिरेगा डांडा, कहाँ भागा x इज इक्वल टू 3 के पावर आंसर। तो इसको क्या बोलेंगे लॉग एक्सपोनेंशियल इंटरचेंज फार्मूला। अब लिखेंगे पावर फार्मूला, हाँ आर्गुमेंट पावर फार्मूला, आर्गुमेंट पावर फार्मूला, आर्गुमेंट पावर फार्मूला, इसको डायरेक्ट लिखते हैं। आर्गुमेंट में पावर फार्मूला हो तो कैसे लिखेंगे, लॉग हो x के पावर n हो बेस में हो तो डायरेक्ट पावर मल्टीप्लाई n लॉग x डायरेक्ट हो गया, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट पावर फार्मूला, लिख देते हैं आर्गुमेंट पावर फार्मूला। हो गया, बार बार लिख रहे, पीछे वाला वीडियो देखिए, जैसे log 3 5 6, बोलिए पावर किस में मल्टीप्लाई में जाएगा 6 से, तो होगा 6 log। और एग्जांपल ले सकते हैं log ऐसा 3 5 6, बोलिए क्या हो जाएगा, सेम एग्जांपल हो गया, यहाँ 4 लीजिए 6 log 3। और एग्जांपल ले सकते हैं log 5 6 8, कितना कौन मल्टीप्लाई में जाएगा 8 log 5 6, तो इसको कौन बोलेंगे आर्गुमेंट पावर फार्मूला, इसको बोलेंगे आर्गुमेंट पावर फार्मूला। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज फार्मूला या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, नर्स इनटू डॉक्टर, अंश और शॉर्टकट नर्स और डॉक्टर ट्रांसफॉर्मेशन नर्स डॉक्टर। देखिए अगर लॉग ए बेस हो तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई लॉग। यहां देखिए जो आर्गुमेंट है वो बेस बन जाएगा और जो बेस है आर्गुमेंट, तो लिख सकते हैं इसको b बाई।
सर एग्जाम्पल दीजिए। अगर मान लीजिए log 3 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई log कितना 3 चेंज कर तो इसको क्या बोलेंगे। हाँ इसको याद रखिएगा, बताएंगे क्वेश्चन। इसको सॉल्व कीजिए। क्या है क्वेश्चन साहब, ये है स्क्वायर रूट में कितना 4 और रूट में कितना 9 और उसका पावर 1 बाई 2 log बेस में 2 आर्गुमेंट 3। आप इसको क्या करना है सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए इसको सॉल्व किए। सबसे पहले प्रॉपर्टी सोचिए कि a के पावर अगर सर log यहाँ भी a होता और यहाँ एक्सटेंशन का होता x। पहला बात सोचते या सर ऐसा हो जाता अगर log a के पावर m के पावर n तो पावर क्या होता मल्टीप्लाई। ऐसा हो सकता था या ऐसा हो सकता था कि इसका आर्गुमेंट कहीं 1 तो नहीं हो जाएगा, तो आर्गुमेंट 1 होगा तो वैल्यू क्या होगा 0। या कहीं इसका बेस आर्गुमेंट दोनों तो सेम नहीं है तो इसका भी वैल्यू 1। तो पहले आपको इसको बारीकी से सोचना होगा। तो पहले तो इसको हम देखेंगे या यही बताए थे नॉर्स डॉक्टर ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। तो कहीं log a बाई b है तो कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। log पहले क्या लिखेंगे a और उसके बाद चेंज। ये भी प्रॉपर्टी बताए लेफ्ट इक्वल टू क्या है राइट। तो इस प्रॉपर्टी पर सोचिए कहीं किस पर सेट है। तो देखिए ये तो बचपन क्लास का ये चीज है। बचपन क्लास का क्या चीज है सर, ध्यान दीजिए। अगर रूट में ऐसा कहीं लिखा है क्यूब रूट ऑफ x या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसको पढ़ते हैं तो 3 है x है तो इसको क्या लिख सकते हैं x के पावर 1 लिख सकते हैं। बोलिए ध्यान से समझिए बचपन क्लास। अगर यहाँ 8 होता और यहाँ x स्क्वायर होता तो बोलिए क्या लिखते x स्क्वायर के पावर 1 बाई 8। अगर सर मान लीजिए यहाँ 3 होता और यहाँ पर सिर्फ 2 होता तो बोलिए क्या लिखते 2 के पावर 1 बाई। आ रहा है समझ में पूरा पूरा। मान लीजिए ऐसा होता यहाँ 6 होता है यहाँ सिर्फ x तो बोलिए क्या लिखते x के पावर 1 बाई 6। मतलब स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी नेवर नेगेटिव। तो रूट कितना से टूटता है हाफ से। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए स्पीड में तो देखिए किसी से सॉल्व हुआ का। तो देखिए अब क्या करेंगे इसको ध्यान से देखिए। उसको लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं 9 के पावर 1 बाई 4 और उसका पावर 1 बाई 2 log कितना 2 लिख सकते हैं। अरे स्क्वायर रूट किसको क्यूब रूट इंफिनिटी 9 के पावर 1 बाई 4। अब यहाँ देखिए ध्यान से फिर अब बोलिएगा कि आप क्या करें सर। तो देखिए आप ध्यान से फार्मूला नॉर्स डॉक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर log ऐसा हो 1 बाई ए बी तो इसको क्या लिख सकते हैं log बोलिए क्या a के जगह पर b या b के जगह पर a। यहाँ क्या लिख देंगे b और इसको कुछ दिखाई दे रहा है तो बोलिए इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं 9 के पावर 1/4 और उसका पावर बोलिए 1 बाई 2 इंटू लिख सकते हैं कितना 1 बाई log कितना 2 3 अभी लिख सकते हैं 1 गुणे 1 1 और 2 इंटू इतना लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको इंटरचेंज करेंगे तो देखिए 9 के पावर 1 बाई 4 और 1 बाई 2 इंटू log कितना 3। यहाँ समझिए इसको 1 बाई 3 कौन इंटरचेंज फार्मूला पर लगा दिए कौन नॉर्स डॉक्टर। तो ये था 1 बाई log a बाई b तो ऊपर में चल गया। तब जहाँ b था वहाँ a और जहाँ a था वहाँ b थे। यहाँ देखिए हो गया तो ये 3 के जगह 2 है 2 के जगह पर 3। किसी को दिक्कत एक इसको प्रिंट कीजिए। बोलिए इसके आगे क्या करेंगे आप लिखिए स्पीड में। तो क्या बचा हमको 9 के पावर 1 बाई 4 और उसका पावर 1 बाई 2 log कितना 3। किसी को दिक्कत। अब देखिए फिर इसको देखते हैं। इस 4 को रहने दीजिए, इस 4 को रहने दीजिए। क्या करेंगे इसको बोलिए क्या करेंगे बोलिए 3 का स्क्वायर 9 होगा। हाँ 15 का स्क्वायर 9 होगा। हाँ 3 का स्क्वायर कर देते हैं और उसका पावर 1 बाई 4
होल और उसका पावर 1/2 इंटू लॉग कितना 3/2 कर देते हैं। किसी को दिक्कत? देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और उसका पावर 1/4 और उसका पावर इतना है। अब यहाँ देखिए पावर का होगा मल्टीप्लाई, तो ये अंदर जाएगा मल्टीप्लाई में, अरे अंदर जाएगा ना, तो बोलिए कितना होगा 3 के पावर 2 आई इंटू 1/2 और उसका पावर 1/4 होगा ना बाबू। आई इधर का बचा है, अब सिर्फ बचा log 3। अरे ये फॉर्मूला यूज किए हैं log a के पावर n के पावर n पावर मल्टी। किसी को दिक्कत? तो कौन मल्टीप्लाई में गया है? तो ये फॉर्मूला नहीं, जनरल फॉर्मूला a के पावर m a के पावर n पावर मल्टीप्लाई mn होता है। किसी को दिक्कत? फंक्शन पर जाता है तो देखिए यहाँ फंक्शन 3 है तो उस पर गया है। अब बहुत लड़का सोचेगा सर 2 से नहीं फंक्शन से दिक्कत। अब बोलिए देखिए कुछ कट रहा है 3 से 3 2 से 2 तब फिर आ गया 3 के पावर 1/4 और log 3। अब यहाँ देखिए अब आ गया log में ब्रैकेट तोड़िए तो ये हो गया 3 और 1/4 log 3/2 हो गया कि नहीं? बोलिए पावर यहाँ देखिए पावर मल्टीप्लाई में और फिर पावरों में जाता है, तो बोलिए कौन पावर में जाएगा? 1/4। तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर log 3 और 2 के पावर 1/4। यहाँ देखिए प्रॉपर्टी पर किस पर आ गया? इस पर a log a x इस पर आ गया कि नहीं? a तो यहाँ a की जगह क्या आ गया 3 आंसर कितना आ गया 2 के पावर 1/4 तो कितना क्यूब रूट 4 कितना 4√2 हो गया। खाली पे कीजिए तो कितना इजी था। देखिए इसको लिख सकते हैं log कितना इफ log x और उसका पावर log 18 इसको लिख सकते हैं √2 प्लस √8 इज इक्वल टू 1/3। then तब find the value of 1000x का अगर ये एक्सप्रेशन दिया है एक्सप्रेशन तो 1000x का वैल्यू क्या करना है निकालना है। तो गिवन एक्सप्रेशन दिया है तो गिवन एक्सप्रेशन में क्या है देखिए ध्यान से पहले देखिए सॉल्यूशन ईमानदारी से देखिए log x और log 18 इसका पावर कितना √2 प्लस √8 हो गया इक्वल टू 1/3। ध्यान से देखिए √8 को लिख सकते हैं कितना 2√2 लिख सकते हैं। 4 कौन बोल रहा है गधा 2√2। हाँ तो देखिए यहाँ ध्यान से तो इसको लिख सकते हैं log x और log 18 यहाँ देखिए इसको √2 और प्लस √2 इक्वल टू 1/3। देखिए कुछ नहीं है तो इसके आगे क्या है 1 तो जोड़िए इसको 1 और 2 3 log x इसको लिख सकते हैं log 18 बोलिए क्या हो गया 3√2 इक्वल टू 1/3। किसी को दिक्कत? अभी तक √8 को लिख सकते हैं 2√2। आ देखिए यहाँ ध्यान से अब क्या होगा तुम लोग सॉल्व करो बाबू सॉल्व करो तो इसके आगे बोलिए क्या होगा बोलिए। अब हमें बता देते हैं log पर गिरा डांटा तो बोलिए क्या बचा log 18 इसको लिख सकते हैं 3√2 इधर आ गया x के पावर 1/3। बताए थे कि अगर log ऐसा ये हो x log एक्सपोनेंशियल इंटरचेंज फार्मूला तो log पर गिरी डांडा तो ये हो गया x a के पावर 1 बताए थे। अब यहाँ देखिए फिर इसको कैसे आप आगे बढ़ेंगे इसको मिटाते हैं। बन गया किसी से बोलिए बना अरे आया कि नहीं आया log कितना x बराबर हाँ देखिए 2 इधर बोलिए x के पावर 1/3 बोलिए इसके आगे सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ध्यान से इसको कैसे बनाते हैं बनेगा। अब देखिए इसको ध्यान से अभी तक समझ में आया। फिर log को गिरे का ध्यान तो बोलिए 3√2 ये हो गया 18 और उसका पावर x और उसका पावर 1/3। अब बोलिए अब क्या करेंगे अब तो इसको स्क्वायर रूट देखिए तो स्क्वायरिंग कीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दोनों तरफ
वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिए 3√2 के उसका होल स्क्वायर, इधर भी 18 x और उसका पावर 1/3 या होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, यहाँ ab के पावर n तो क्या होता है n पावर b, जैसे x y के पावर 3, तो बोलिए पहले x पर कितना देते हैं 3 और फिर y पर 3। कहाँ पढ़े थे बचपन क्लास। तो अब बोलिएगा एक और फार्मूला a के पावर m और उसकी पावर n, तो पावर मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए यहाँ ध्यान से, तो पहले क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, देखिए अगर थोड़ा सा, तो इसको स्क्वायरिंग कीजिए, तो बोलिए तो ये स्क्वायर दीजिए 3 पर स्क्वायर और √2 पर स्क्वायर, इधर क्या होगा पावर मल्टीप्लाई 18, इसको लिख सकते हैं x, तो 2 into x के पावर 1/3 लिख सकते हैं। पावर क्या हुआ मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए बहुत, देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर 9, अब बोलिए √2 का 2 लिख सकते हैं। इधर बोलिए इसको क्या लिखें, इसको इसी तरह रहने दीजिए 18 और 2 into x के पावर 1/3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ बाबू समझिए 9 दूनी 18, यहाँ भी बेस सेम, यहाँ भी बेस का बनाना जा रहा है सेम, x के पावर 1/3। बोलिए कुछ नहीं है तो इसका पावर क्या है 1। अरे बाबू 10 के पावर 1 क्या होता है 10, 100 के पावर 1 100 होता है। तो बोलिए दोनों का बेस क्या हो गया सेम, तो गायब, तो 1 = क्या बचा 2 into x के पावर 1/3। इस 2 को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा 1/2 x के पावर 1/3। किसका आपको वैल्यू चाहिए x का, तब ना इसको आगे इसको प्रिंट कीजिए, खाली प्रिंट कीजिए। YouTube पे जाएगा, नहीं करना है तो मत करो, वीडियो रोको, क्यों वीडियो हो गया, खाली प्रिंट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। बोलिए अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाँ बोलिए x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाँ क्या करेंगे, हाँ तो ऑन क्यूबिक बोथ साइड्स, दोनों तरफ, हाँ तो बोथ साइड से लीजिए, तो क्या होगा 1/2 के पावर 3 और इसका पावर 1/3 या उसका पावर 3 होगा कि नहीं। बोलिए फिर पावर मल्टीप्लाई 1 का क्यूब और 2 का क्यूब लिख सकते हैं। इधर बोलिए क्या होगा x के पावर मल्टीप्लाई 3 into 1/3, तो बोलिए 1/8 किसके बराबर x का मान आ गया 1/8 हो गया। आपका वैल्यू किसको चाहिए 1000 x का। नाउ अब यही आपको चाहिए तो लिख दीजिए 1000 गुणे 1/8 सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा 25। हाँ सॉल्व कीजिए आंसर आ गया 25। किसी को दिक्कत 25 आएगा कि 125 आएगा 125 आएगा। हाली सॉल्व कीजिए, गुणा भागा नहीं आता है हो गया तो आपका आंसर सॉल्व लिख कीजिए हो गया। चलिए देखिए बड़े से आना चाहिए 3 के पावर 2 log आर्गुमेंट में x 3 minus 2x minus 3 = 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान आपको इसको निकालना है। बोलिए कैसे निकालिएगा 1 और 3 1 minus 1 की 3 कितना आएगा -1 + 3 तो प्लस -1 लेंगे कि नहीं, क्यों क्योंकि लॉग का हो जाएगा नेगेटिव, x के लिए आर्गुमेंट 1 सेटिस्फाइड नहीं करे। सबसे पहले देखिए बताए थे एक्सपोनेंशियल पावर फार्मूला या एक्सपोनेंशियल लॉग पावर फार्मूला, a हो और log हो और यहाँ भी सेम a हो और यहाँ x हो तो डायरेक्ट आंसर अच्छा सर 2 होता और यहाँ log 2 होता और यहाँ पर 3 आंसर क्या होता 3 हवा में नहीं, यहाँ 2 तो उसके यहाँ 2। अच्छा सर यहाँ मान लीजिए 5 होता उसका पावर यहाँ भी 5 यहाँ 6 आंसर क्या होता 6।
फॉर्मूला बताए थे। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ 6 और यहाँ log 5 यहाँ 8, तो क्या 8 लिखते नहीं, यहाँ वाला दोनों चीज क्या होना चाहिए, जो कि सेम नहीं। अच्छा एक और बताइए, 4 और log यहाँ 4 और यहाँ x, तो बोलिए आंसर क्या होता है, क्या होता है, इसको रटिए कैलकुलस के लिए। तो आप इसको प्रिंट कीजिए, बोलिए तो आप मान लीजिए यहाँ होता है 3 और यहाँ log होता फिर 3 और यहाँ होता सिर्फ x, तो आंसर क्या होता है x। हो गया। फिर एक फार्मूला बताए थे, log a के पावर m के पावर n, आर्गुमेंट पावर फार्मूला, तो क्या होता है पावर मल्टीप्लाई के पावर m लिखते थे। ये दोनों ओर से फार्मूला क्या है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, राइट इज इक्वल टू लेफ्ट। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को लिख लिया है, देखिए इस क्वेश्चन को बारीकी से बोलिए, इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं ऐसे, पहले तो इसको समझिए, इसको है अगर 2 log, ऐसे समझिए 2 log 3x है, तो ये पावर का होगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में गया ना, तब किसमें हो जाएगा पावर। तो इसको पहले तो ऐसे हम लिख सकते हैं सब, कैसे log 3x के पावर 2 लिख सकते हैं, और फिर इस फार्मूला से क्या होगा पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं, तो बोलिए इसको है 3 और log इसको क्या है 3 x के पावर 2, किसी को दिक्कत, माइनस 2x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बोलिए 3 का हो गया सेम, log का हो गया गायब, कितना बचा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, तो बोलिए क्या करेंगे इसको, x स्क्वायर माइनस, बोलिए क्या करें इसको, इसमें तोड़े माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बोलिए x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आया 3 और माइनस 1, तो माइनस 1 नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि सर उसके पावर में सर वो नहीं होगा, डिफाइंड नहीं होगा, वो डिफाइंड नहीं होगा। आंसर क्या हुआ, खाली प्रिंट कीजिए। तो आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। चलिए